छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे आने के बाद फिलहाल जहां एक तरफ जो है कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर के अटकलों का दौर जारी है, वहीं पर कुछ न कुछ नई नई राजनीतिक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, उप मुख्यमंत्री रहे टीएस बाबा, जो कि 2 दिन पहले ही मात्र 94 मतों से चुनाव हार गए थे और बीते 10 दिनों में उन्होंने ये कहा था ये उनका आखिरी चुनाव है और वो चाहते थे कि इस बार उनको प्रदेश की कमान मिल जाए, जबकि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन जब जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए टीएस बाबा ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। मात्र 94 मतों से हारने के बावजूद उन्होंने एक नए बयान में कहा है कि टीएस बाबा हारने के बाद मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। इन चुनाव नहीं जीत सका, हारा हूं, तो हारने के बाद तो टीएस बाबा मैदान नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि वो अभी आगे की राजनीति करेंगे। दूसरी बात एक बार उन्होंने एक और कही कि मैं अपने सारे बयान जो मैंने पुराने पिछले दिनों में दिए हैं 8-10 दिनों में, वो मैं वापस लेता हूं। जिस तरह देखा जाए कांग्रेस की राजनीति में आने वाले समय में भी टीएस बाबा की जो सक्रियता है वो सबको देखने को मिलेगी और जो 2028 का चुनाव होगा जब भी, तब उस समय भी टीएस बाबा मैदान में रहेंगे। एक खबर और सुनाते हैं हम आपको भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में जबरदस्त बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक्शन मोड में आ गए हैं कई जगह, चाहे वो पहली बार जीते हों या पुराने दिग्गज रहे हों। ऐसे ही एक मामला रायपुर में देखने को मिल रहा है, जहां पर 8 बार के विजेता भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल वो खुद एक्शन मोड में आ चुके हैं। आपको बताते चलें, रायपुर दक्षिण से वो एक बार फिर विधायक बने हैं, लगातार 8 साल से विधायक हैं और उनके क्षेत्र में खासतौर पर छोटा पारा और बैजनाथ पारा जो जगह है, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पर बिरयानी की दुकानें, तमाम होटलें, रेस्टोरेंट देर रात तक खुले रहते थे, 12 बजे 1 बजे तक भी। और लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, बनती हुई क्या बन ही रही है, प्रेम प्रकाश पांडे के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बीती रात 10 से 11 बजे के बीच ही सारी दुकानें बंद करवा दी। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि जो बुलडोजर की धमक है वो छत्तीसगढ़ में भी नज़र आ सकती है, जो है बीती रात रायपुर में देखने को भी मिला। रायपुर से एक खबर और है, वो ये कि सालेम स्कूल की दीवार के किनारे कुछ चौपाटी टाइप कुछ दुकानें लगी हुई हैं पिछले कुछ महीनों से, और उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इससे स्कूल के प्रबंधन और स्कूल के छात्र छात्राएं भी प्रभावित हो रहे थे। पिछले दिनों बच्चों ने एक रैली भी निकाल करके उन ठेले वालों को हटाने की मांग की थी और जिस पर भी एक्शन शुरू हो गया है और आज ही नगर निगम का अमला उनको हटाने के लिए रायपुर में सालेम स्कूल के पास पहुंच गया है और कार्रवाई जारी है। एक खबर और, वो भी रायपुर से ही है। रायपुर चूंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, सभी 90 विधानसभाओं का जो हेडक्वार्टर है वो रायपुर ही है। रायपुर में नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर के लिए मुश्किलें शुरू हो सकती हैं और इस बात का संकेत आज से ही मिलने शुरू हो गए हैं, जबकि आज सुबह नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में लगभग 20 से 25 पार्षदों ने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया। नगर निगम के भवन के बाहर जबरदस्त नारेबाजी की गई और ये कहा गया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जनादेश खो दिया है, इसलिए नैतिकता के आधार पर एजाज ढेबर जो कि महापौर है उनको भी इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मीनल चौबे ने यह भी कहा कि अगर वो स्वयं इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियां की जाएंगी। आपको बताते चलें कि रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के 31 पार्षद हैं और जबकि कांग्रेस के 34 पार्षद हैं और अन्य जो हैं 70 में से वो बाकी निर्दलीय हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के ही कुछ पार्षद जो कि महापौर एजाज ढेबर से असंतुष्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में हैं। तो इसलिए इस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और ये खबर है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ती हुई है, वो ये है कि ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के जो कि वरिष्ठ हैं और कहीं ना कहीं तकनीकी कारणों से या जो भी जो चुनाव परिणाम है अपेक्षित नहीं आया, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करने की योजना बन सकती है। मैं बात कर रहा हूं जैसे कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ लड़ने वाले उनके भतीजे विजय बघेल की, और उनके साथ ही जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे हैं जांजगीर से नारायण चंदेल, या कांग्रेस के व्यास कश्यप से चुनाव हार गए हैं। और तीसरे नेता जो कि भिलाई के प्रेम प्रकाश पांडे काफ़ी सीनियर लीडर हैं और 8वीं बार चुनाव मैदान में थे,
बहरहाल ये तीनों नेता भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन पार्टी में इनका वजूद कहीं से भी कम नहीं होगा, ऐसा माना जा रहा है। विजय बघेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो भी कहा जाए उसके संयोजक रहे हुए हैं, और घोषणा पत्र का एक बहुत बड़ा योगदान इस चुनाव में देखने को मिला है। खासतौर पे महतारी वंदन योजना उसी घोषणा पत्र का एक हिस्सा थी। उसके अलावा किसानों को बोनस वही उसी घोषणा पत्र का हिस्सा थी, और वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। और ऐसी स्थिति में जबकि प्रदेश में बहुत सारे दिग्गज नेता 40,000 50,000 से हारे हैं, मंत्री भी हारे हैं, और वो मुख्यमंत्री के खिलाफ सिर्फ 19,000 मतों से हारे हैं। वो वर्तमान में सांसद भी हैं, हालांकि 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव 2024 में फिर होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को तय करना होगा विजय बघेल की उपयोगिता छत्तीसगढ़ में वो देखना चाहेंगे या केंद्र में। यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई निर्णय लेती है कि विजय बघेल को दोबारा सांसद का टिकट दे देती, तब तो कोई बात ही नहीं है। अन्यथा स्टेट में भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए निसंदेह उनके लिए भी कहीं ना कहीं किसी आयोग में या किसी संगठन में, जैसा भी पार्टी उचित समझेगी, एक सम्मानजनक पद मिलेगा। और यही स्थिति नारायण चंदेल के भी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, और वो संयोग से जांजगीर से चुनाव हार गए हैं। वही स्थिति प्रेम प्रकाश पांडे, भिलाई के विधायक। तो इसलिए ये माना जाए कि जब भी सरकार बनेगी तो आने वाले समय में चुनाव हारने के बावजूद भी इन तीनों नेताओं को तरजीह मिलना निश्चित है। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसे लगी, हमारे विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपने राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं हूं बीडी निज़ामी और देखते रहिए न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।